अब मैं जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ, उन्हीं के दम से सारी रौनकें और बहारें हैं, उन्हीं के दम से ये अदारा चमक रहा है। इस अदारे की आन बान शान सैकड़ों स्टूडेंट्स को उनका शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। हर वक्त स्टूडेंट्स और इंसानियत की खिदमत करने वाले मर्द मुजाहिद बच्चों और स्टूडेंट्स में यकसा मकबूल और अरसा दराज से तालीमी खिदमत में मशगूल आप सबकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं मेरी मुराद मेरे उस्ताद राना सरफराज अल हुसैनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से सुबह छोड़ी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वालिदैन और इनके टीचर्स हजरात जिन्होंने इनकी तैयारी करवाई। वालिदैन ने हमारा साथ दिया और ये परफॉर्मेंस आपके सामने है बच्चों की कि किस कदर बच्चों ने माशाल्लाह अपना जोश और अपनी एजुकेशन अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको उजागर किया यहाँ पे। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद इसी फंक्शन के दरमियान मेरे अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुश्ताक साहब तशरीफ़ लेके आए, उनको वेलकम करता हूँ। उसके बाद उमर इस्लाम साहब प्रिंसिपल जिना कॉलेज तशरीफ़ लेके आए, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद उस्ताद सैरज साहब जो भी यूनिवर्सल का कैंपस चला रहे हैं 51 15L 51 15L में, वो तशरीफ़ लेके आए, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरे इस रिज़ल्ट को कामयाब किया। अब मेरी कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं है, मेरी सिर्फ आपसे वालिदैन से कंप्लेनें होंगी यहाँ पे। अब आप देखें कि आज फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आप लेने के लिए आए हैं। इससे पहले हमारी फर्स्ट टर्म भी होती है, सेकंड टर्म भी होती है, कोई बंदा भी नहीं आता। फ़ोन करके बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, बच्चे यहाँ से जाके हर चीज़ बता देते हैं, हर चीज़ बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको स्कूल वालों ने बुलाया है। वालिदैन कहते हैं हमें पता ही नहीं है, डायरी चेक नहीं करते, काम क्या है वो भी नहीं पता। लेकिन जैसे मिसाल मशहूर है कि मियाँ और बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं। इसका थोड़ा सा उलट रुख मैं करता हूँ कि उस्ताद और वालिदैन भी गाड़ी के दो पहिए हैं। जब इन दोनों पहियों को बराबर तौर पर ईंधन मिलता रहे, बराबर तौर पर ताकत मिलती रहे, बराबर तौर पर इनको फोर्स लगती रहे, तो ये गाड़ी कामयाब हो जाती है। लेकिन इन दोनों में से एक साइड से भी काम स्लो रहे तो वो बच्चा कामयाब नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि आप हमारा साथ दें। अभी आपके सामने है, ये सारी परफॉर्मेंस आपने देखी है, स्टडी में भी आपके सामने होगी इंशाल्लाह। मैं दिली तौर पर पुल घराड़ के लिए काम करने के लिए रेडी हूँ और यहाँ पे मुखलिस होकर चला रहा हूँ और 2017 से ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। और तालीमी मैदान में आपके सामने ही है, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है, एक तरफ सरकारी सेक्टर है। सरकारी सेक्टर में हमारा दिल मुतमईन नहीं होता और प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपके सामने है। बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे भारी भारी कम फीसें पे करते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ ही नहीं देते। फर्स्ट टर्म का
सेकंड टर्म का जैसे यहाँ पे ये निज़ाम चल रहा है, तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार जो है वो स्कूल में चक्कर ज़रूर लगाएं, ताकि बच्चों की तालीमी परफॉर्मेंस, अगर बच्चे की तरफ से कमी पेशी है तो उसको क्लियर किया जाए, अगर हमारी तरफ से कोई कमी पेशी है तो हम उसको देखें। लेकिन साल के एंड पे या लास्ट पे जाके कह देना जी स्कूल ने रिजल्ट नहीं दिया, स्कूल ने कप नहीं दिया, स्कूल ने फला काम नहीं किया, तो वो बुरी बात है। इससे पहले आप हमारे साथ अटैच रहे। कुछ वालिदैन हैं जो प्रॉपर तौर पर डेली बेस पे मेरे से रिपोर्ट लेते हैं, डायरी भी जाती है, उनको व्हाट्सएप भी होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके नंबर भी मेरे पास नहीं है। कॉल करने के लिए 3-3 दिन पहले सोचना पड़ता है, या फिर उनके पास जाना पड़ता है, या देखना पड़ता है कब ये रास्ते में से गुजरे तो मैं उसको बोलूं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। लेकिन खुदारा काइंडली इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें कि हमने यहाँ पे बच्चे के मुस्तकबिल को बनाना है, ताकि कल को वो बच्चा आपके साथ खड़ा हो सके। आपका राइट हैंड हो, आपका लेफ्ट हैंड हो, लेकिन आपका साथ ज़रूर दे। ये नहीं है कि बस एक बार छोड़ के चले गए, दोबारा अल्लाह वारस, साल बाद देखी जाएगी। लेकिन ये चीज़ नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से। और उसके बाद फीस, मेरी अभी भी जो फीस है वो बड़ी नॉर्मल है। आप इसका कंपैरिजन कर लें किसी भी अदारे से। और नॉर्मल फीस के बावजूद भी मेरी फीस माहाना तौर पर अदा नहीं होती। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने कंप्लेनें करनी है। बेशक मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने कंप्लेन करनी ही करनी है। और इसके अलावा इससे ज़्यादा मेरे पास मौका नहीं है। आज मौका मिला है तो जो है ना, वो मैंने फीस इस बार जो है वो पर मंथ ही चलेगी। एडवांस फीस होती है। जो बंदा 1 महीना का मैं वेट कर सकता हूँ, दूसरे महीने अगर वेट नहीं होगा, ठीक है, अगर वो फीस नहीं देता तो मैंने उसको घर भेज देना है। क्योंकि हमने भी यहीं से निज़ाम चलाना है। हमारे भी स्टाफ मेंबर हैं, अखराजात हैं, वो सारे यहीं से पे करने होते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार सबके सामने यही चीज़ कह रहा हूँ कि 1 महीना हम वेट कर सकते हैं, तो उसके बाद वेट नहीं होगा मज़ीद। और इससे अगली बात, जो बंदा छुट्टियाँ करता है बच्चा, पहले तो छुट्टी की आपने मुझे कॉल करनी है या इतला देनी है स्कूल इंतज़ामिया को कि वो छुट्टी पे है। अगर नहीं करता 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 दिन देखेंगे। उसके बाद जो भी बच्चा आएगा बगैर इतला किए हुए या छुट्टियां करता है, तो उसको जो है वो मैंने बैठने नहीं देना। क्योंकि जो बच्चा प्रॉपर तौर पर पढ़ेगा, पूरा महीना आएगा, पूरा साल आएगा, तो उसका ही मैं जिम्मेदार बन सकता हूँ। जो एक बंदा एक बार छुट्टी करके चला गया, दोबारा नहीं आया, तो उसका मैं कैसे जिम्मेदार बन जाऊँ? फिर बाद में कहते हैं यहाँ पे पढ़ता रहा है, फिर नाम जो बदनाम स्कूल का होता है। पहले ये नहीं वालिदैन ने देखना कि हमारा अपना क्या हिसाब किताब है। तो जो बंदा 3 छुट्टियाँ करता है ना, उसके बाद मैंने उसको नहीं बैठना देना बगैर इतला किए। छुट्टी की इतला करना ज़रूरी है। और अगली बात, यूनिफॉर्म हमने पिछले साल ही तकरीबन सेंटर में चेंज किया था, लेकिन मैंने किसी के ऊपर भी इतनी सख्ती नहीं की। ये जो आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं, ये मेरे पीछे बासत खड़ा है, तो इसने ये सारा का सारा यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो इस यूनिफॉर्म को देख सकते हैं, और इस बार यही चलेगा, इसके अलावा और कोई यूनिफॉर्म नहीं चलेगा। ये आपको बाबर गारमेंट्स से मिल जाएगा, अगर और किसी शॉप से मिलना हुआ तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और स्कूल का डिसिप्लिन, वालिदैन से यही मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को कामयाब करवाना चाहते हैं तो काइंडली मेरा साथ दें। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ और हर वक्त तैयार हूँ। कुछ बच्चे हैं, अब अगली बात कि सर हम इसको ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर कामयाब नहीं हुआ, नंबर फिर अच्छे नहीं आए। अब ये जो सिलेबस हमारा है, या जिसके पास आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मोस्टली मैट्रिक पास लोग होते हैं, मोहल्ले में उन्होंने एकेडमी बनाई होती है और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उनके हाँ बच्चे को भेज देते हैं। वो सारे घर के काम करवाने के बाद कहती है छुट्टी कर जाओ। ये मेरी बात का गुस्सा नहीं करना आप लोगों ने, मैं आपको हकीकत पर मबनी बातें बता रहा हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ का।
तो शाम टाइम में उसको छुट्टी करके भेज दिया जाता है, बकिया घर में जाके याद कर लेना। तो आप लोग जो हैं, आपकी तरफ से बच्चा जो है वो स्कूल में गया हुआ है, लेकिन इस चीज़ को काइंडली ये देखें कि अगर वो इस काबिल है तो वहाँ पे उसको ट्यूशन डालें, अगर नहीं है तो फिर अच्छे से अच्छा ट्यूटर जो है वो स्कूल के लिए बच्चे के लिए अपना जो है वो अरेंज करें। और ये जो हमारा सिलेबस है इसकी प्रॉपर तौर पर पहले ट्रेनिंग होती है, मैं ट्रेनिंग करके आता हूँ कंपनी से, फिर आके स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, इन्हें एक एक चीज़ बताई जाती है, फिर जाके टीचर को क्लास में लाया जाता है, इससे पहले नहीं। लेकिन जो बंदे ने पढ़ा ही नहीं है, देखा नहीं है, एट द एंड वो यही आप लोगों को मशवरा देते हैं कि यहाँ से बच्चा उठा लें सरकारी में डाल, क्योंकि उनको खुद इस चीज़ की समझ नहीं है कि मैं ये सिलेबस जो है उसकी पहुँच से ऊपर है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसको जवाब कैसे देना है, इसको टिक मार्क कैसे करना है, इसका होमवर्क कैसे करवाना है। जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर वहाँ पे वालिदैन को बदसन किया जाता है कि ये बच्चा जो है वो आपका सरकारी स्कूल में ज़्यादा चल सकता है बनिस्बत इस स्कूल के। ये भी इस चीज़ पर भी वालिदैन जो हैं वो कोशिश करें, गौर व फिक्र करें।